नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन सच्चा ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो कि आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना। दलदल में फंसे हुए हाथी की यह कहानी आपको वो सीख देकर के जाएगी जो आपके जीवन में बहुत ही बहुमूल्य साबित होगी। श्रोताओं, हम सब चुनौतियों से पार लेने की क्षमता अपने अंदर चाहते हैं। कई लोग शारीरिक तौर पर बेहद कमज़ोर होते हैं, लेकिन वे अपने मजबूत मनोबल के दम पर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना बड़े ही हंसी खुशी के साथ में कर लेते हैं। और कई लोग शारीरिक तौर पर मजबूत होते हुए भी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। वो उन परिस्थितियों से पार नहीं पाते हैं। परिस्थिति ऐसे लोगों पर हावी हो जाती है, उनका मनोबल दुर्बल हो जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक राज्य के राजा के पास एक बड़ा ही पराक्रमी हाथी था। जब भी युद्ध हुआ करता था तो उस पर ही बैठकर राजा ने तमाम राज्यों पर विजय पाई थी और अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया था। उस हाथी को इस तरीका से ज्ञान दिया गया था कि युद्ध में शत्रु पक्ष के सैनिकों को देखते ही वह उन पर टूट पड़ता था। शत्रु आवाहक रह जाते थे और पीछे हट जाते थे। एक तरीका से कहें तो वह हाथी उस राजा के लिए युद्ध में तुरूप का सिक्का था। एक ऐसा भी समय आया जब वो हाथी बूढ़ा हो गया। उस राजा ने युद्ध के लिए नए हाथियों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया। वह उपेक्षित होकर रह गया। अब उस बूढ़े हाथी पर पहले की तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब तो उसके भोजन में भी कमी कर दी गई। कई बार तो उसे अपनी इस हालत पर काफी तरस आता था, लेकिन वह बेचारा बूढ़ा हाथी करे भी तो क्या करे, उसका शरीर अब साथ नहीं देता था। लेकिन प्यारे दर्शक बंधुओं, एक बार वह हाथी पानी पीने के लिए तालाब में गया और वहां के दलदल में उसका पैर फंस गया। उसने अपना पैर निकालने की लाख कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। वह धीरे धीरे उस दलदल में गर्दन तक बैठता हुआ चला गया। दर्शकों, इतने बड़े हाथी को आखिर कैसे निकाला जाए? उस हाथी के बच जाने की संभावना किसी को नहीं थी। राजा को जब घटना की बात पता चली तो वह दुखी हो गए। तब उन्होंने एक चतुर सैनिक से सलाह मांगी। तब उसने कहा कि महाराज, इस हाथी को निकालने की एक ही तरीका है कि इस हाथी के पास में युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। युद्ध के बाद यंत्र और नगाड़े बजाए गए और ऐसा माहौल बनाया गया कि शत्रुओं के सैनिक राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, यह सब देखकर उस हाथी में अचानक से फुर्ती और साहस आ गया। उसने जोर से चिंगार लगाई और सैनिकों की ओर दौड़ने लगा। जब वह चिड़चिड़ाकर सैनिकों की ओर भागा तो उसने अपने शरीर से इतनी अटूट ताकत लगाई कि वह उस दलदल से बाहर आ गया। तभी सैनिकों ने बड़ी ही मुश्किल से उस हाथी पर काबू किया। श्रोताओं, इस कथा का सार यह है कि शारीरिक ताकत भी उसी का साथ देती है जिसके पास मनोबल होता है। कई बार हम मानसिक तौर पर कुछ परिस्थितियां स्वयं बना लेते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। प्यारे दर्शक बंधुओं, जो व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है उसका एक मुख्य कारण होता है कि दूसरों पर निर्भर रहना। जो मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है वो हमेशा दलदल में फंसा हुआ रहता है। इसीलिए चाहे दलदल हो या फिर अपने जीवन की कठिनाइयाँ, उनसे लड़ने के लिए हमारे लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपकी सारी परेशानियाँ आपके आगे घुटने टेक जाएं। क्योंकि फल उसी को मिलता है जो मेहनत करता है, और जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं वो बैठे ही रहते हैं। हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। क्योंकि प्यारे दर्शक बंधुओं, कर्मों का फल अवश्य लौट के आता है। कुछ तो इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ हमारे लिए अगले जन्मों में जाकर भुगतना पड़ता है। इस चीज को तो हम एक चींटी से सीख सकते हैं। चींटी का शरीर कितना बड़ा होता है और गेहूं का दाना कितना बड़ा होता है। वो अपनी जीविका चलाने के लिए अपना कर्तव्य निभाती है, और इतनी छोटी सी चींटी इतना बड़ा गेहूं का दाना लेकर के जाती है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या। श्रोताओं, इस कहानी से हमारे लिए यही शिक्षा मिलती है
कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष किया है वो कभी किसी भी दलदल में नहीं फंस सकता। मेहनत करने वाले के आगे गरीबी भी घुटने टेक जाती है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर के आते रहते हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।